वेलकम टू द प्रकाश पुंज स्टडी सेंटर। प्रकाश पुंज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले भी हम लोग यही टॉपिक पढ़े थे, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एक हम लोग का बाकी था उसमें से, जो कि आज इसमें सबसे पहले हम इन तीनों को क्लियर करेंगे और पूरा डिटेल्स में। ठीक है, तो आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और एकदम आसान तरीके से हम बताएंगे कि आखिर सकल घरेलू उत्पाद एकदम हम यही के यही आपको याद करवा देंगे। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम यही के यही आपका तीनों तीनों जो है तीनों आप यहीं पे याद कर सकते हैं। अगर दिमाग आपका तेज होगा तो यहीं पे यही तीनों हम याद करवा देंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और एक दूसरे के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि इसका लाभ वो भी उठा सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले का हम लोग का टॉपिक है सकल घरेलू उत्पाद। आखिर सकल घरेलू उत्पाद है क्या? सकल घरेलू उत्पाद कहते किसे? ठीक है, तो बोल रहा है कि किसी देश किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा में जो उत्पादित की जाती है उसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी जो हमारे देश में एक वर्ष की अवधि में जितने भी मात्रा में जो भी वस्तु को क्या किया गया हो, उत्पादित किया हुआ हो, यानी बनाया गया हो। ठीक है, बनाया गया हो वो प्रत्येक क्या कहलाएगा जी? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। एक बार और, एक वर्ष के अवधि में हमारे देश में जितने भी वस्तु बनाए जा रहे हैं उसी के मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? उसी के मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, चाहे वह वस्तु हो या फिर सेवा। ठीक है, यानी किसी प्रकार की कोई वाहन चाहे जो भी चीज हो, उन सभी जो है सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हम लोग का कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, बोल रहा है अगला कि किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितने वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैसे हमारे देश में एक वर्ष के अवधि में, यानी एक वर्ष के अंदर अंदर जितने भी वस्तु बने हुए हैं उस सब प्रत्येक के मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहा जाता है? आपका कुल या सकल घरेलू। जैसे मान लीजिए कि इस ये मार्कर है, एक ये मार्कर जो है साल भर में प्रत्येक बना, इसका जो मौद्रिक मूल्य है इसके मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहेंगे? कुल या राष्ट्रीय उत्पादन कहेंगे। ठीक है, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन से कहा जाए। ठीक है, एक बार और जान लीजिएगा, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं? एक वर्ष की अवधि में हमारे देश में जितने भी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादित किया जाता है, बनाया जाता है, उसके मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहा जाता है? कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और दिमाग तेज होगा तो अभी के अभी ये क्या हो गया होगा? याद हो गया होगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगर नहीं देखिएगा तो समझ में आएगा ये आप जान पाइएगा, इसीलिए आप शुरू से अंत तक देखिए। देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर जो है इसमें भी क्या है? अंतर है। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादन तथा सकल घरेलू उत्पाद में अंतर है। क्या अंतर है? बोल रहे हैं कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन का पता लगाने के लिए अगर पता लगाना हो कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन का अगर पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अगर हमें अगर पता लगाना है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन तो अगर मालूम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको मालूम करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में क्या करेंगे? देशवासियों द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं को क्या कर देंगे? जोड़ दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसको मालूम करना है तो सकल घरेलू उत्पाद में, यानी सकल घरेलू उत्पाद में जितने भी वस्तु हैं, यानी जो हमारे देशवासी किसी अन्य देश में जाकर अगर काम कर रहे हैं तो उसको भी ऐड कर लिया जाता है, यानी उसको भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या इसका मालूम चल जाएगा। और सेवाओं को जोड़ दिया जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश के उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को क्या किया जाता है? घटा दीजिए। एकदम ध्यान से देखिएगा क्या अंतर है। अगर हमें मालूम करना है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, ठीक है, तो इसे मालूम करने के लिए जितने भी हमारे भाई विदेश में रहते हैं, जितने भी व्यक्ति विदेश में रहते हैं, उनके उत्पादित वस्तुओं का कर देंगे अपने में जोड़ लेंगे और हमारे देश में जितने भी विदेशी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके उत्पादित वस्तु और सेवाओं को क्या कर देंगे?
घटा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, और एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, शेयर नहीं रुकना चाहिए, इसको शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तब ना हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। मान लीजिए कि आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, हम लोग टूट जाते हैं लोग। इसी वजह से आप शेयर करते रहिए। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बोल रहा है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है। अगर हमें बोले कुल राष्ट्रीय उत्पादन को अगर हमें प्राप्त करना है तो इसे प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से इन खर्चों को घटा देने से जो शेष बचता है वह क्या कहलाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन करते हैं। एकदम आसान भाषा में समझिए। इस मार्कर को बनाने मान लीजिए कि हम खर्च लगा दिए कितना, 20 रुपए। ठीक है, 20 रुपए इस खर्च को लगाने में लगा दिए। ठीक है, और इसका प्राइस हम रखे मान लीजिए कि 20 रुपए और प्राइस इसका रखे 25 रुपए। ठीक है, इसमें जो भी हम लोग का लगा हुआ है, ठीक है, जो भी हम लोग का लगा हुआ है, यानी कहने का मतलब कि जो भी हम लोग का लगा हुआ है वो सभी जो, ठीक है, यानी जो भी हम लोग का लगा है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है। ठीक है, इस मार्कर में मान लीजिए कि ये मार्कर को हम बनाए। ठीक है, और इस मार्कर में जो भी पैसा लगा उस पैसा को हम घटा करेंगे, घटा देंगे, और घटा देने के बाद जो भी हम लोग का बचेगा वह क्या कहलाएगा जी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। एक बार और समझिएगा, एक बार और समझिएगा, समझिए। जैसे इस मार्कर को बनाने में खर्चा लगा 20 रुपया, हम इसका मार्केट में रखे प्राइस कितना, 25 रुपया। ठीक है, अब जो है इस मार्कर को बनाने में जितनी भी खर्चा लगी है उस खर्चा को हटाकर जो हम लोग का बचा वह सब क्या कहलाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। यानी जैसे मान लीजिए कि इस मार्कर को बनाने में खर्च जो पड़ा कितना रुपया पड़ा, 20 रुपए पड़ा। ठीक है, खर्च कितना पड़ा, 20 रुपए पड़ा। इस मार्कर को बनाने में खर्च कितना पड़ा, 20 रुपए पड़ा। ठीक है, अब जो है इस मार्कर का रेट जो है हम लोग कितना रखेंगे, 25 रुपए रखेंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग का टोटल खर्च कितना लगा, 20 रुपए, और ये जो है ये हम लोग का कितना रखे, 25 रुपए रखे। अब इसमें से जब इसको काट देंगे यानी तो हम लोग का कितना बचा, 5 रुपए बचेगा। ठीक है, तो यही जो ये जो 5 रुपए बचा है यही क्या कहलाएगा जी, हम लोग का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, यही कहलाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। एक तरीका से और ध्यान से देख लीजिए, हो रहा है कि उत्पादन के बीच इसका वितरण किया जाता है। जैसे कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से कच्चे माल की कीमत, पूंजी घिसावट एवं मरम्मत पर किए गए व्यय, कर एवं बीमा का व्यय घटा देने पर जो बचता है उसे क्या कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। यानी कहने का मतलब कि ये मार्कर है, अब इसका मार्कर का ढक्कन कहीं और से आया, ये जो है ये खोल कहीं और से आया, इसका जो इंक इसमें भरा हुआ है वो कहीं और से है। ठीक है, तो इसमें जितना भी खर्च लगा हुआ है, जितना भी खर्च लगा हुआ है सभी को काट दीजिए। वो आपका व्यय कर लेकर यानी जितना भी जीडीपी उडीपी लगा हुआ है, जीएसटी वेएसटी जितना भी लगा हुआ है, जीएसटी को काट कर जो हम लोग का बचत होगा वही क्या कहलाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाएगा। बताए थे ना कि शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको जो है बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा ये जो है आपका आज की क्लास जो है आपकी क्लास कैसी लगी। ठीक है, और इतना आसानी से आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा और एक दूसरे के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।